नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे रीवा का, जहां पर नए सरपंचों का कार्य पुराने सरपंच आज भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों की यह स्थितियां जहां नए सरपंचों के कार्यकाल में पुराने सरपंच कार्य कर रहे हैं और इसके लिए जिला पंचायत रीवा से विधिवत अधिकारी भेजे जाते हैं जो इन नए सरपंचों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अभी हाल ही में गंगेव जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद कुमार ओझा और जिला पंचायत रीवा से एसपीओ राजेश शुक्ला के द्वारा नए सरपंचों का ब्रेन वॉश किया गया। उस दौरान मीटिंग में सरपंचों का प्रशिक्षण बोलकर आमंत्रित किया गया था, जिसमें गंगेव जनपद के जनपद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के साथ जिला पंचायत के एक सदस्य भी सम्मिलित रहे और यह सब ब्रेन वॉश इनकी उपस्थिति में ही किया गया और कहा गया कि पुराने सरपंच जो कार्य छोड़ गए हैं और पैसा हजम कर चुके हैं, वह कार्य अब आपके कार्यकाल में पूरा करवाएंगे और आप नए सरपंच बैठ कर देखिए। यह पूरी तरह से मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993-94 का खुला उल्लंघन है और इस विषय पर जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखेड़े और जिला कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प और संभाग आयुक्त रीवा श्री अनिल सुचारी तत्काल संज्ञान भी लें। ग्राम पंचायतों में अवैध कार्य नहीं हो पाएगा और इस प्रकार की अवैधानिक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले समस्त अधिकारी भी कटघरे में खड़े हो सकते हैं। अब आइए आपको एक एक करके सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है। मैं वैद्य प्रसाद तिवारी ग्राम पंचायत चौरी का निवासी हूँ, जो कि आज 4 महीने हो गए जो ये चुनाव हुआ है, नया चुनाव, नए सरपंचों का गठन हुआ है। तो उनके साथ एक नए जो इनके साथ आदिवासी एक बुद्धसेन कोल सचिव हैं, सरपंच के पूर्व सरपंच के सचिव थे। उन्हें और सरपंच पूर्व सरपंच शेख जायसवाल, ये दोनों मिलके बहुत सारी मदों का राशि आहरण कर लिए हैं, जो कि काम भी नहीं किए हैं। उन कामों को शेष बाकी कर दिए थे और जब लोगों द्वारा इनकी शिकायत की गई ऊपर, तब ये आज नए सरपंच के गठन जबकि नया सरपंच हो चुका है तो नए सरपंच को काम करना चाहिए। तो पूर्व सरपंच और सचिव ये दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं और राशियों का बिल्कुल सरपंच का किसी भी प्रकार का नए सरपंच का वो नहीं करते हैं। हम लोगों ने इसका आवाज़ उठाया, जब ग्राम सभा में आवाज़ उठाई तो वहाँ भी इन्होंने दस्तावेज नहीं दिया, किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया है। बोलते हैं कि आप लोगों को नए काम से मतलब है, पुराने कामों की कोई जानकारी लेने की आपको अधिकार नहीं है। ये इस प्रकार का सचिव बोलते हैं और हमेशा ही ये आज इसी प्रकार का हीरा हेलावाली कर रहे हैं। सचिव द्वारा पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम पुराने काम कराएंगे, नए काम करते हुए कहाँ का नियम है। हम तो आज तक जानते थे जितने भी सरपंच हुए हैं, जिस दिन से सरपंच हो जाते हैं उस दिन से उसका अधिकार ग्राम पंचायत में हो जाता है और नए सरपंच ही काम कराते थे। और आज हम पहली बार इतिहास में देख रहे हैं कि इस सत्र में, इस शासन काल में, माने पूर्व सरपंच द्वारा पूर्व की राशि आहरित करके और रख करके सरपंच और सचिव द्वारा कार्य कराया जा रहा है। आज जैसे एक पेपर ब्लॉक का काम किया, सामुदायिक भवन है जो बहुत पूर्व में वो भवन बन चुका था, बन के वो पूर्ण हो चुका था। जब उसकी शिकायत हुई, उसकी रिकवरी हुई होने को हुई, तब इन्होंने आज पेपर ब्लॉक के लेके आए। जब हम लोगों ने ग्रामीण जनों ने पूछा उनसे कि भाई ये क्या है, तो बोला कि ये पूर्व सरपंच ने पैसा आहरित कर लिया था, इसलिए वो। आपका शुभ नाम क्या है? लल्ला कोल। किस ग्राम पंचायत के आप सरपंच? ग्राम चौरी। ग्राम पंचायत चौरी। ग्राम पंचायत चौरी के नवनिर्वाचित सरपंच 2022। किस जनपद के अंतर्गत आता है? गंगेव जनपद के अंतर्गत आता है। ये क्या है पूरा मामला जो अभी एक काम बताया गया पेपर ब्लॉक का आपके यहाँ चल रहा था, वो काम की क्या स्थिति है? कब का स्वीकृत काम है और अब क्या स्थिति है, क्या हो रहा है? ये चुनाव के पहले का काम है। पहले ये भवन चुनाव के पहले ही बना हुआ था। इसमें पेपर ब्लॉक नहीं लगे थे और ये बाद में अब ला करके पेपर ब्लॉक, मेरे सरपंच होने पर भी ये बाद में ला करके पेपर ब्लॉक से ये काम करवाना चाहते हैं। ये बताइए, ये पेपर ब्लॉक जो लगा रहे हैं, क्या इसकी राशि पहले निकाल चुके हैं? ये इसकी राशि पहले ये निकाल चुके हैं और अब आपके कार्यकाल द्वारा ये बताया गया कि ये राशि पहले की निकाल ली गई है, तो पहले की राशि निकाल ली गई है तो पहले का काम पहले का आदमी कराएगा, ऐसा सचिव बोलता है। तो पहले का आदमी करवाएगा, लेकिन अब तो आपका कार्यकाल आ गया है, तो कैसे करवाएगा वो? तो हम इसके लिए विरोध किया कि भाई हम किसके लिए हुए हैं, हम भी तो सरपंच हुए हैं। ये तो हम जानते हैं कि जिस दिन से सरपंच हो गए तो मेरे ऊपर पूरा कारभार हो गया, जो भी पंचायत का काम होगा तो हम करेंगे। लेकिन ये यही बताते हैं कि मतलब ऐसा है कि पूर्व में जो पैसे निकाले गए हैं उनका काम पूर्व के ही आदमी करेंगे, सरपंच करेंगे, सेक्रेटरी करेंगे।
क्या आपको लगता है कि अधिनियम में है कि पहले का काम, पिछली पंचायत का काम पूर्व सरपंच आपके कार्यकाल में करे? जी जी, ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं समझता हूँ। इसकी और शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने गांव के लोगों से किया और वरिष्ठ अधिकारियों से की क्या? सीओ जिला पंचायत और हाँ, कलेक्टर से? सीओ से भी मैं बोला कि मतलब ऐसा ऐसा है, तो बोले कि ये सब करने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं क्या है। आपको, ग्राम पंचायत का सरपंच आप हैं, क्या आपको अभिलेख मिल रहे हैं, दस्तावेज मिले, काम का कोई ब्यौरा भी मिला? अभिलेख मेरे को नहीं प्राप्त हुए हैं आज तक। सचिव आपके साथ अनुशासनहीनता कर रहा आज है क्या? सचिव हमारे साथ अनुशासनहीनता करता है। बार बार मेरे कहने पर वो हंसी मजाक में काम बात टाल देता है। तो अब इसमें आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये काम जो हो हमारे पंचायत में सही हो, और हम जब सरपंच हुए हैं तो हम काम कराएं। पिछले कार्य के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। पिछला कार्य का दस्तावेज मैं चाहता हूं कि पिछले कार्य में कौन ये काम किए हैं और काम का कितना काम बाकी है। इसके लिए जब इनसे मांगते हैं तो कहते हैं कि सचिव कहता है कि इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। रीवा जिला अंतर्गत गंगेऊ जनपद की सदहा पंचायत में शांति धाम चोरी का एक मामला था, जिसमें जांच चल रही थी और कमिश्नर कार्यालय से इस विषय पर एक अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा को पत्र लिखकर जांच किए जाने का निर्देश दिया गया था। जांच में 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। एक तो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा श्री रामलाल कोकोटे और दूसरे श्रीकांत द्विवेदी जो सहायक यंत्री हैं जनपद गंगेऊ में। इन दोनों अधिकारियों ने जांच की, लगभग 3 इन्होंने जांच की और एक पैरेलल जांच हुई एसडीएम सिरमौर से करवाई गई, जिसमें से पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें ये बताया गया कि सदहा ग्राम पंचायत में जो शांति धाम बना है वो उसकी आराजी नंबर 3 में, सदहा ग्राम की आराजी नंबर 3 में न बनाया जा करके नज़दीकी हिनौती पंचायत की आराजी के गदही ग्राम की आराजी नंबर 2427 में बनाया गया है। फिर 3 बार इसमें जांच हुई, मिट्टी खोद करके जांच का सैंपल लिया गया, ऑटो लेवल मशीन से लिया गया। पूरे मामले में अभी 2 दिन पहले जांच रिपोर्ट आई है जांच अधिकारियों की, उसमें 11,41,000 और कुछ रुपए इस तरह से रिकवरी बनाई गई है। 7 जिम्मेदारों के ऊपर रिकवरी बनाई गई है। इसमें तत्कालीन सरपंच, तत्कालीन सचिव, तत्कालीन रोजगार सहायक, इसमें 2 इंजीनियर मतलब एक सहायक यंत्री अनिल सिंह और दूसरे उपयंत्री अजय तिवारी, और साथ में सहायक लेखाधिकारी गंगेऊ जनपद और तत्कालीन जनपद सीईओ को इसमें बराबर रिकवरी इनमें भरी जानी है। लगभग 1,61,000 समथिंग इस तरह से है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीईओ जनपद के नाम पर रिकवरी आना इस तरह से यह साबित करता है कि व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार है और कहाँ तक इसकी जड़ें हैं। इस विषय पर वसूली तो है ही है, साथ में इनके ऊपर FIR की कार्यवाही की जानी चाहिए और गबन 420, 409 धाराएं जैसे होती हैं उस पर इन पे कार्यवाही की जानी चाहिए। और साथ में इस प्रकार से जितने भी मामले हैं इनमें संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत सीईओ, जिला कलेक्टर रीवा के द्वारा धारा 89 की सुनवाई के दौरान इनमें जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 2020 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनोज श्रीवास्तव जी का जो एक आदेश था, उस आदेश के तहत इनके ऊपर गबन और दुर्वियोजन प्रभक्षण की FIR दर्ज की जानी चाहिए। बहुत ही गंभीर मामला है और अंत में शांतिधाम चोरी का मामले की रिपोर्ट आ गई है और वास्तव में वो शांतिधाम उस पंचायत में ना बनाया जाकर मनमाने ढंग से इसका मतलब दुर्वियोजन किया गया है, प्रभक्षण किया गया है पूरी राशि का।